अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही थी मेरे पास, जैसे मैंने बता रहा था ना कि लोग आए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा था। अब एक इशू जो आ रहा था ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। है बात बड़ी नॉर्मल सी है, बट इसके इशू की वजह से बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कंप्लेन की है, और बल्कि मेरे साथ उन्होंने गिला किया कि ये कैसे मतलब लोग जो है ना मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और कैसे मैंने इन लोगों को दिया है। हो क्या रहा था कि जो लोग नए आ रहे हैं, जो इस कंट्री में नए हैं, जो विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं, सबसे पहले तो उनको आपको पता है कि उन लोगों को घर लेना जो रेंट लेना है, रेंट के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो लोगों ने मेरे से अप्रोच किया, और फिर मैंने अपने पर्सनल सोर्सेज लड़ाए, जो मेरे लोग जानने वाले थे। मैंने उनको जो है ना वो रेंट के लिए जो उनकी अकोमोडेशन है उनका जो है ना वो इंतज़ाम कर रहा था। तो पहले तो लोग हो क्या रहा है, अब जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें कनाडा के अंदर राइट नाउ, कि जो लोग विज़िट पे आए हुए हैं उनको जो लोग हैं वो अपना घर रेंट पे नहीं दे रहे। उसकी कुछ रीज़न है, उसकी कुछ रीज़न उन्होंने मेरे से शेयर किए हैं, बल्कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये बात ही ऐसी है कि मैं क्या बताऊं कि क्या उन लोगों ने जो है ना वो चांद चढ़ाया है, जिसको हम बोलते हैं कि भी उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। तो मैं बस आपको थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेशन देना चाह रहा था कि जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग कनाडा में मतलब रुक रहे हैं, जिन्होंने अकामोडेशन ले रहे हैं, जो अकामोडेशन है ना, जो हमारे कनाडा के घर है ना, जो ये बड़े फ्राजाइल घर है। मतलब इनकी जो टेक केयर करते हैं या इनको हम लुक आफ्टर करते हैं ना, ये हम मिडल ईस्ट की तरह और पाकिस्तान की तरह नहीं होता। स्पेशली जो मतलब हमारी एवरी जो मतलब घर की इम्यूनिटी है ना, उसको हम बड़े एहतियात से और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको यूज़ करते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो लोग मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, जो लोग दूसरे किसी कंट्री से यानी स्पेशल पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको ज़रा मतलब इस इनके घरों की इस एटमॉस्फेयर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से ना थोड़े कम वाकिफ़ हैं। तो मतलब इन 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 वाकफियत की ना होने की वजह से ना उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेरी बहुत सारे लोगों से, बल्कि कुछ लोगों का तो जो अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया, फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा जो है ना वो अपना रेफरेंस दिया कि नहीं कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते, क्योंकि लॉस हुआ है उनको। तो क्या रहा है कि जो लोग इस घर मतलब इन घरों के नहीं यूज़ टू, उनको पता नहीं है कि इन घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं, इनके अंदर जो ड्रेनिंग का सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो वो लोग जो है वो अपने पाकिस्तान की तरह या मिडल ईस्ट की तरह जो है ना वो पानी को खोल के यूज़ करते हैं, जो कि ये घरों को डैमेज कर देते हैं। तो मैं सिर्फ आज आप लोगों के साथ में थोड़ी सी इस इन्फॉर्मेशन से आया था कि जो अभी रिसेंटली हुआ है, और मुझे बहुत सारी चीज़ों को उनको साथ थोड़ी सी मतलब जो है ना वो नेगोशिएशन करनी पड़ी है, ताकि वो जो मेरे बहन भाई आए हुए हैं उनको उनको जो है ना अब ये प्रॉब्लम जो आई हैं उस ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ना सेव कर ले। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग हम लोग आते हैं मिडल ईस्ट से या लाइक पाकिस्तान से, तो हम लोग खुले पानी के जो है ना इस्तेमाल करने के आदी होते हैं। और जो ये हमारे कनाडा के जो घर हैं, हम लोग यहाँ पे पानी नीचे नहीं फेंकते, हर चीज़ को हम ड्राई रखते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हम मतलब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करते हैं। उसकी जो मतलब हमारी जो वॉशरूम्स होते हैं, हम उसको बड़ा क्लीन रखते हैं, हम खुला पानी नीचे नहीं फेंकते। जो सिंक होते हैं किचन के, उनको हम लोग जो है ना बड़े एहतियात से जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ड्रेनेज है ना वो बड़ी फ्राजाइल हैं, बड़ी नाजुक हैं, और वो बहुत जल्दी जो है ना वो क्लॉग जो हो जाती हैं, और उसकी फिर कॉस्ट आती है। तो हुआ ऐसा ही है, रिसेंटली एक मेरे भाई आए हैं मिडल ईस्ट से, मैंने उनको किसी का घर लेके रेंट पे दिया, और वो रेंट पे उन्होंने उनसे मतलब एग्रीमेंट भी हो गया, उनको वो जो है उनको उन्होंने घर लीज भी दे दी मतलब। पर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ना उस वॉशरूम को इस तरह यूज़ किया कि उस घर की जो है ना वो सारी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो मतलब बर्बाद हो गई है। अब दोबारा नए सिरे से उनको वॉशरूम रीबिल्ड करना पड़ रहा है। मैं आपको थोड़ी सी डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। ये मेरा होटल है, जो मोटल जो है मैं इसी का, क्योंकि जो वॉशरूम होते हैं वो बड़े सिमिलर होते हैं कि ये जो वॉशरूम है ना, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक बड़ा कैलकुलेटेड सा है, और बड़ी उसको ना हम लोग कहते हैं कि ये बड़ा नीट एंड क्लीन सा है। तो स्पेशली जैसे लोग वज़ू कर रहे हैं, जैसे लोग खुला पानी यूज़ करते
फेंकते हैं वॉशरूम के लिए, वो चीज़ हम लोग तो यूज़ टू हैं, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं ना, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। तो वो अपना उसी हिसाब से पानी फेंकते हैं, और वो पानी जो है वो नीचे जो फ्लोर होता है और जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बड़े, मैंने बताया ना, बड़ा फ्राजाइल घर है, और फ्राजाइल होने की वजह से जो जो दीवारें हैं, जो लकड़ी है जो इसके अंदर लगी हुई है, वो सारी डैमेज हो गई है। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आऊँ कि जो लोग आ रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि उनको फिर घर नहीं मिलेंगे। अभी जो लैंडलॉर्ड है वो नए लोगों को घर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको घर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। मुझे बड़ी हैरानगी बात से हुई, मैंने समझा शायद ये लोग जो हैं ये बड़े वेल ट्रेंड है, और इन्होंने ऑलरेडी जो है ना, मतलब इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की होगी कि भी हमने कैसे जो है ना वो रहना है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब वो एक्सपीरियंस जो हुआ है वो बड़ा गलत हुआ था। तो खैर मैं यही चीज़ लेके आया था कि मैं अपने लोगों को ज़रूर जो है ना वो थोड़ी सी इसके बारे में अवेयरनेस दूं। तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने जैसे वज़ू किया, वज़ू के अंदर से जैसे हम पाँव धोते हैं, अपने पाँव धोने के लिए उन्होंने वो पानी भरा और पानी सारा जो है ना ज़मीन पे फेंक दिया। और यहाँ पे कोई वॉशरूम के अंदर जो है ना फ्लोर के ऊपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता। जो ड्रेन होता है ना वो ऑलरेडी इन बिल्ट इन होता है, और ड्रेनेज के जो पाइप होते हैं ना वो बड़े क्योंकि यहाँ सारा सिस्टम जो है वो कोडिंग सिस्टम होता है। हर एक प्लम्बिंग की कोडिंग होती है, इलेक्ट्रिकल की कोडिंग होती है, जो घर बनते हैं उसकी कोडिंग होती हैं। वो सारे एक कोड के ज़रिए जो होता है ना, एक मेयर्स के मुताबिक वो काम करते हैं। इनको बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो उनको अप्रूव करते हैं। तो जो ड्रेनिंग होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पीछे जो पाइप होता है ना वो 2 इंच डायामीटर का जो होता है ना वो पाइप होता है। तो आप समझ लें कि 2 इंच का डायामीटर कितना मतलब जो है ना वो पानी ले जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने वो फ्लोर सारा वेट कर दिया, और वो पानी जो ड्रेन होके नीचे फ्लोर पे चला गया, और नीचे वो जो जितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा जो है ना वो तबाह हो गया। तो वो जो लैंडलॉर्ड था उसने मुझे कॉल की कि इकबाल भाई आपने जो बंदे भेजे हैं उन्होंने तो मेरा सारा घर ही जो है ना वो तोड़ दिया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तोड़ दिया कैसे है? फिर उसने मुझे ना वीडियो भेजी, उसने कहा ये देखो ज़रा कि इन लोगों ने ऐसे पानी यूज़ किया जैसे कि वो हम पानी पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में यूज़ करते हैं। तो वो पानी का निज़ाम जो है ना वो इस तरह का नहीं होता। तो मैं आपको ज़रा थोड़ी सी डेमोस्ट्रेशन देता हूँ जी। तो जैसे कि ना वॉशरूम के अंदर मैं दिखाना चाह रहा था कि वॉशरूम जो होते हैं ना हमारे, वो बड़े कैलकुलेटेड से होते हैं। उसको हम लोग ना बड़ा नीट एंड क्लीन करते हैं। देखें ज़रा, ये जो फ्लोर है ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो फ्लोर है ना इसमें कुछ भी ड्रेनेज नहीं होती। ये ऐसे ही मतलब जो है ना वो फ्लोर के बने होते हैं। देखें इसके साथ में कोई ड्रेनेज आपको नज़र नहीं आ रही। तो जो पानी होता है, जो टब का पानी होता है वो सारा हमने रखा हुआ। इवन तो आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे जो कस्टमर हैं उनके लिए मैट रखे हुए हैं। इनको हम जैसे फ्लोर मैट होते हैं ना, कि ये मैट इसलिए रखे हुए हैं कि जब वो शावर लेके निकले तो वो पानी जो है ना ज़मीन पे ना गिरे। ये पानी फिर अपने नीचे यहाँ पे वो फ्लोर पे मैट बिछाते हैं, और फिर वो जो है ना बाहर निकलते हैं, ताकि उन जो लोग कनेडियन हैं, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें आइडिया है कि यहाँ पे हम पानी का एक भी कतरा जो है ना ज़मीन पे नहीं फेंक सकते। और जो हमारा वज़ू का होता है, जैसे हम लोग वज़ू करते हैं तो वज़ू करने के लिए ऐसे सिंक लगा होता है। तो सिंक भी आप देखें ऐसे बने होते हैं, और सिंक के नीचे भी कोई ऐसा ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे ये देखें, ये ड्रेन ऐसे जो होता है, कितना बारीक सा पाइप होता है जो इसके अंदर से इसको ड्रेन ने करना होता है। और ये ड्रेन ही जो होता है ना वो हमें मतलब इसके दिए जाता है। अब जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये देखें, ये सिर्फ छोटा सा पाइप लगा होता है जिसके अंदर से ये सारा कुछ ड्रेन हो जाता है। बाकी जो वॉशरूम होते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो ड्राई का यही, ये देखिए ये ड्राई होते हैं। तो जो अब हमारे लोग आते हैं, आई नो कि ये जैसे उन्होंने वज़ू किया, अब वज़ू करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से पाँव धोए और सारे जो पानी का जो है ना वो फ्लोर पे फेंक देते हैं। और जैसे ही पानी फ्लोर पे आया तो इसके नीचे जितना भी है ना ये सारा लकड़ी का मटीरियल लगा हुआ है, और लकड़ी आपको पता फ़ौरन ही डैमेज हो जाती है। तो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि ये लोग थोड़ा सा इससे अवेयरनेस लेके आएँ कि ये चीज़ जो घरों के अंदर पानी का जो निकास है ना वो नहीं इस तरह होता जैसे हम लोग इंडिया में मतलब या पाकिस्तान में करते हैं या दुबई में करते हैं, कि ये जो वॉशरूम्स हैं ये बड़े मतलब
डिफरेंट हैं। तो सारे जैसे ऐसे काउंटर टॉप घरों के अंदर वॉशरूमों के अंदर लगे होते हैं, तो जो मतलब जो होता है ना, उसके अंदर ड्रेन का नीचे कोई पानी का कोई निकास नहीं होता, जितना भी पानी हमने फेंकना होता है हमने इसी ड्रेन्स के अंदर डालना होता है, और यही ड्रेन्स जो होते हैं वो मतलब इसके अंदर से ना उनको निकाल देते हैं। तो कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जिसके अंदर हम जो है ना वो कर सकते हैं। फिर हमने घरों के अंदर क्या किया होता है कि आप ये होल देख रहे हैं, हमने जो किचन के सिंक होते हैं इनके अंदर हमने ना छोटी छोटी जो फिल्टर की जो जालियां होती हैं वो लगाई होती हैं। तो वो जालियों से कोई भी हम लोग मेक श्योर करते हैं जो किचन का स्टफ होता है, जैसे किचन के अंदर हम लोग अपने बर्तन वॉश करते हैं या किचन के अंदर हम लोग कुछ ऑयल्स वगैरह फेंकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें नहीं रखते। जी, जैसे मैं बता रहा था ना कि जैसे ये वॉशरूम बहुत मतलब साफ होते हैं, और मतलब इसके अंदर हमें कोई ड्रेनेज का कोई ऐसा फ्लोर के ऊपर नहीं निज़ाम होता है, जो पानी हम फेंकते हैं वो नहीं जाते। किचन के अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि किचन के अंदर हमने जो सिंक के अंदर होती हैं, इस ड्रेन के ऊपर ना वो थोड़ी थोड़ी जालियां मिलती हैं इस मतलब को सेव करने के लिए, और हम लोग इसको मेक श्योर करते हैं कि उस सिंक्स के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह का ना जाए जो ये पाइप जो होते हैं इसको ब्लॉक कर दे। तो यही रीज़न बनी थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज वाली बात है कि वो जो इन घरों को थोड़ा सा इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका देख लें। तो मैं यही चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ये थोड़ी सी एक अवेयरनेस वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग जो है ना उसको ज़रूर जो है ना लोगों को पास ऑन करें, और जो लोग मेरे बहन भाई आ रहे हैं उनको ये घरों का थोड़ा सा जो है ना वो नॉलेज मिल सके। तो इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और बहुत सारा ऐसे मतलब केसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।